धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव, आत्महत्या से रोका व विश्वास पक्का किया। गाँव मलकपुरा, जिला सरसा, हरियाणा से प्रेमी लेखाराम ने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से नामदान प्राप्त किया हुआ था, जो बाद में डेरा सच्चा सौदा में सत ब्रह्मचारी व सेवादार के रूप में और निभा गया है। शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज द्वारा अपार रहमतों के प्रत्यक्ष प्रमाण जो उसने अपनी आंखों से देखे हैं, उनको वह इस प्रकार बताता है। यह घटना सन 1961 की है। परम संत बेपरवाह मस्ताना सिंह जी महाराज शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को 28 फरवरी सन 1960 को भरी संगत में पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार अपने पवित्र मुखारबिंद से गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। डेरा सच्चा सौदा का इतिहास उस मौके के ठोस प्रमाणों के साथ गवाह है। 18 अप्रैल 1960 को शहंशाह मस्ताना जी महाराज अपना चोला बदलकर अनामी देश जा समा गए। मैंने बेपरवाह जी के चोला बदलते कुछ ही समय पहले नामदान की प्राप्ति की थी, जिस कारण मैं बहुत ही उदास रहने लगा। मैं ज़्यादातर अपने खेत में बनाए हुए मकान में रहकर नाम का सुमरण किया करता था। एक दिन मेरे मन में वैराग्य पैदा हुआ कि जब मेरे सद्गुरु ही इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके बिना मेरा जीना धिक्कार है। मेरे मन ने मुझे सुझाव दिया कि इससे अच्छा तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जाए। मुझ पर मन पूरी तरह से हावी हो गया और मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मैंने कमरे से एक रस्सी निकालकर और उसे बांधने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। अभी मैं कुछ ही ऊपर चढ़ा था तो मुझे अचानक ही ऐसा धक्का लगा कि जिससे मैं रस्सी समेत जमीन पर आ गिरा। दोबारा फिर मैंने कोशिश की, लेकिन मैं पहले की तरह फिर जमीन पर आ गिरा। धक्का मुझे किसी मनुष्य के हाथों द्वारा ही लग रहा था, लेकिन मुझे धक्का लगाने वाला वहां कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तीसरी बार जब मैं वहां वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, तब अपने भक्तों की लाज रखने वाले शहंशाहों के शहंशाह परमपिता जी स्पष्ट आवाज मुझे सुनाई दी, बेटा लखाराम ठहर, फांसी लेने से आत्मा का घात होता है। सतगुरु जी के वचनों पर विश्वास रख। फांसी लेने से क्या होगा, तू भजन पर बैठ, तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। मैंने परमपिता जी की केवल आवाज ही सुनी थी, जो कि बहुत साफ, मीठी और बिल्कुल स्पष्ट थी, परंतु दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। आज्ञा अनुसार जो ही मैं नाम का सुमरण करने बैठा, तो सतगुरु प्यारे जी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने नूरानी स्वरूप में मेरे सामने बिल्कुल आकर खड़े हुए। मैंने शहंशाह जी के खूब दर्शन किए, लेकिन मेरे मन में एक और शंका पैदा हो गई। मैंने सोचा कि मैंने नाम शब्द तो बेपरवाह मस्ताना जी से लिया है, लेकिन परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के साथ उसके सदगुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज क्यों नहीं आए। अगले ही पल परम पिताजी का एक नूरानी स्वरूप बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के नूरानी स्वरूप में बदल गया और थोड़ी देर बाद बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का स्वरूप परम पिताजी के नूरानी स्वरूप में मिल गया। यह सब कुछ मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि
बेपरवाह मस्ताना जी महाराज समय शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप में ही तो हैं। परमपिता जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से वचन फरमाए, बेटा एक ही स्वरूप है। इस वचन ने मेरे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। यह सारा अनोखा खेल मैंने अपनी आंखों से ही देखा। उपरोक्त घटना के कुछ दिनों बाद परमपिता जी ने गांव खुगा कावाली में सत्संग किया, क्योंकि उस समय पुराने प्रेमियों के दिलों में अपने सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वियोग का तरोताजा जगटा लगा हुआ था। इसलिए परमपिता जी ने सतगुरु जी के उन जीवों के दर्शनों की प्यास को शांत करके दिलासा देने और वचनों पर दृढ़ विश्वास करवाने कुल मालिक का बेअंत प्रेम देने के लिए कई गांव में सत्संग किए। उस दिन गांव खूकावाली में शहंशाह जी की साथ संगत को विश्वास दिलाते वचन फरमाए, सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी हर समय अपने जीव के अंग संग रहते हैं। वे कभी भी अपने जीव को अकेला नहीं छोड़ते। अगर तसल्ली करनी है तो मलकपुरा वाले लेखाराम से पूछ लो जाके। इन्हीं वचनों के साथ शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे अपनी आप बीती हकीकत सारी संगत के सामने सुनाते का हुक्म दिया। मुझे उपरोक्त घटना सुनाने के बाद सारी साथ संगत में से ही एक पुराने प्रेमी ने खड़े होकर यह शंका सबके सामने रखी कि यह कोई सब की बात भी हो सकती है। तब पल में ही एक इस प्रकार की शंका को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाले मेहरबान परमपिता जी ने प्यार से तसल्ली देते हुए उस प्रेमी की शंका को निम्नलिखित शब्दों द्वारा दूर किया। भाई, यह प्रेमी सब की बात बताने वाला नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल सच्ची बात बता रहा है। भजन सुमन करने वाला प्रेमी है। इसके शरीर से ही पता चल रहा है कि यह सूकर तिनके जैसा हो गया है। सभी प्रेमियों को पता, जब इसने नाम लिया था तब इसका स्वरूप तो पूरी 2.5 मन का था, और अब 2.5 मन से कैसे हो गया है। कुल मालिक परमपिता जी ने अपने वचनों के द्वारा मेरा यह भ्रम दूर कर दिया कि सतगुरु जी का कोई नज़ारा बता देने से अंदरूनी खुशी बंद हो जाती है। इसलिए खुशियां अपने अंदर रखनी चाहिए। पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा, जो प्रेमी कोई बात या सतगुरु का नज़ारा बढ़ा चढ़ाकर मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए बताता है ना अपना करिश्मा, और अपने दर्शन हुए अंदर से उसकी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। और जो 3 बातें की एक बात मामूली इशारा मात्र बताता है, उसको दोगुनी खुशियां मिलती हैं। मालिक का सुमरन करते रहो। मालिक हर जीव में, हर जीव अंग अंग में समाया है। इस तरह कुल मालिक परिपूर्ण दातार जी परमपिता जी मेरे विश्वास पक्का करके मुझे बेअंत खुशियां प्राप्त की। और सतगुरु जी बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से शाह सतनाम सिंह जी महाराज विराजमान हुए, और सत्संगी जी अब शाह सतनाम सिंह जी महाराज से हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे बीच हैं। तो सत्संगी जी, नूरानी करिश्मा आपको कैसे लगा? कमेंट सेक्शन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अपने विचार जरूर से लिखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी नूरानी करिश्मे, सतगुरु जी के अंदाज, सतगुरु जी के वचन, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हर रोज हर वीडियो के साथ मिलती रही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।